सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो ये ब्लॉकचेन है क्या, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फाइनेंसिंग सिस्टम है वो ऐसा बन चुका है कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल करप्शन होती रहती है और जिसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती रहती है और उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, उसका डाटा किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता है। लेकिन हम उस पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर पाते। क्योंकि यह सेंट्रलाइज होता है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होता और जिसके कारण हमारे पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और जो इसका एडमिन होता है वो इस इन्फॉर्मेशन को, उस डाटा को कभी भी चेंज कर सकता है। अगर हम ऐसा सिस्टम ले आए जो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो, मतलब किसी एक के पास उसका कंट्रोल ना हो, अथॉरिटी ना हो, बल्कि वो सबके साथ शेयर्ड हो और उसको चेंज करना पाना और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन डाटा है उसको चेंज कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, तो ऐसा ही एक सिस्टम है ब्लॉकचेन। वैसे तो ब्लॉकचेन की शुरुआत और रिसर्च 90s के अंदर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो, जो एक एनोनिमस इंसान है, किसी को पता नहीं है कि वो है कौन, उन्होंने बिटकॉइन बनाकर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट टाइम की गई थी, जो एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी भी थी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से 2009 में बनाई गई थी। इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसीज का बूम आना शुरू हुआ था। पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज आई, उसके बाद बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज आई जैसे डॉजकॉइन, इथेरियम जैसी और क्रिप्टो करेंसीज भी आजकल मार्केट में आ चुकी है। लगभग बिटकॉइन के अलावा लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लिस्टेड हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्रेज किस तरह से बढ़ा था 2009 के बाद, जब बिटकॉइन फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन की हेल्प से क्रिप्टो करेंसीज के रूप में सामने आया था। ब्लॉकचेन एक लेजर यानी बही खाता के रूप में यूज होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन के अंदर इंफॉर्मेशन डाटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होता है, जिस ऐसे कई सारे ब्लॉक्स मिलकर एक चेन बनाते हैं जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है और हर ब्लॉक के अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर हम बिटकॉइन के केस में बात करें तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, किसने बिटकॉइन खरीदा, किसने बिटकॉइन बेचा, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होती है। जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन, नया डाटा ऐड होता है तो वो एक फ्रेश ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, मतलब फ्रेश ब्लॉक के अंदर ऐड होता है। और जब भी ये ब्लॉक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन डाटा के साथ फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद ये प्रीवियस ब्लॉक के साथ चेन बना देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन एक पूरी तरह से इम्यूटेबल सिस्टम है जिसके अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऐड होती है तो उसे रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता और वो सभी के सामने वायबल होती है, उसे कोई ना कोई भी देख सकता है। आइए अब हम ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से बाकी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है जो सर्वर फार्म को ओन करती है, जिसके अंदर लगभग 10,000 कंप्यूटर्स हैं और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर है और कंपनी उन सभी कंप्यूटर्स को रखने के लिए एक वेयरहाउस बिल्डिंग ओन करती है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स स्टोर हैं और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी तरह से स्टोर है। मान लीजिए अगर गलती से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बंद पड़ जाता है और वहाँ पे जितना भी इंटरनेट कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए चला जाता है और अगर ऐसा हो जाए कि वहाँ पे आग लग जाए, सारा सिस्टम खराब हो जाए और अगर किसी पर्सन कोई उसको हैक करने की कोशिश करता है तो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा करप्टेड हो सकता है या तो सारा डाटा लॉस हो सकता है, जिसके कारण सारी इंफॉर्मेशन थी वो किसी काम की नहीं रह सकती। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर जो डाटा होता है वो डाटाबेस के अंदर रहता है और वो डाटाबेस कई वेरियस लोकेशन के अंदर सेवरल नेटवर्क नोड्स के अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है। अगर कोई यूजर छेड़खानी करता है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के साथ तो बाकी सारे नेटवर्क्स एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंस करके ये आसानी के साथ पिन आउट कर पाते हैं कि ये किस लोकेशन के अंदर और किस डेटाबेस के अंदर कहां पर ये हैक करने की कोशिश की गई है और उसे जल्दी से रोकने की कोशिश करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन उस बाकी सारे डेटाबेस के अंदर, बाकी सारे नेटवर्क्स के अंदर स्टोर रहती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उस तरह से सुरक्षित रहती है, जिसके कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक सिक्योर सिस्टम है। जब भी कोई न्यू ब्लॉक ऐड होता है तो वो एक लीनियरली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड होता है, मतलब वो चेन के जो ब्लॉकचेन है उसके लास्ट में ऐड होता है जब भी कोई न्यू ब्लॉक ऐड होता है। हर ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक के साथ साथ अपना एक अलग हैश भी कंटेन करता है, जिसके कारण अगर कोई उसे हैक करना चाहे तो उससे पहले वाले ब्लॉक का भी हैश हैक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर उस ब्लॉक को हैक करता है तो उसके साथ साथ अगले वाले ब्लॉक की भी हैश चेंज हो जाती है, क्योंकि हर ब्लॉक के पास अलग हैश होती है और वो पिछले वाले हैश को भी कंटेन करता है, जिसके कारण अगले ब्लॉक के हैश में भी चेंजेस आ जाते हैं।
तो इसके कारण इसे हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके कारण ये पूरी तरह से एक सिक्योर सिस्टम है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और इसी तरह के कंटेंट को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे।